Morning student, today we are discuss about algebraic expression and identities. ठीक, चैप्टर नंबर 9 चैप्टर है आपका चैप्टर 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट algebraic expression. तो फर्स्ट algebraic expression होता क्या है बेटा? The combination of variable and constant term is called algebraic expression. Combination of variable and constant term is called algebraic expression. For example 2x plus 3y plus 5. ये एक algebraic equation है जिसमें x and y एक algebraic equation है 2x plus 3y plus 5 जिसमें x और y यहाँ पे वेरिएबल है और ये आपका 5 कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड। और इसमें आप कह सकते हो कोफिशिएंट भी कह सकते हो, कोफिशिएंट भी कह सकते हो। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 5, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, y के जो विथ साथ में होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। दूसरा आता है टर्म फैक्टर एंड दूसरा आता है आपका टर्म हो गया, फैक्टर हो गए, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। इसी में एक पॉइंट है एफिशिएंट, टर्म फैक्टर एंड कोफिशिएंट। जैसे टर्म का मतलब कोई अलजेब्रिक फॉर एग्जांपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3y प्लस 7। हाउ मेनी टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो इसमें कितने टर्म हो गए? थर्ड टर्म हो जाएंगे। इसमें 3 टर्म होंगे। हाउ मेनी टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? 3 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट इसके साथ x की कोफिशिएंट कितना है 2, y की कोफिशिएंट 3 एंड 7 इज कांस्टेंट। फैक्टर का मतलब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने फैक्टर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक पॉलिनोमियल है 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 15। ठीक है, या 3 इंटू 5 लिख दो, फैक्टर हुए ना, 3 भी हुआ, 5 भी हुआ और 15 भी लिख सकते हो और 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसके फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 15। तो 15 की ये हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी 3, 5, ठीक है, 3, 5, 15, 1, ये पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। अगले बात है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद पॉलिनोमियल, एक वर्ड आता है पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, सेम चीज़ ये अलजेब्रिक के अंदर भी आएगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल द कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी टर्म फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 2x प्लस 8, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हो सकती है, लीनियर हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है। ठीक है ना। अब बात करता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मोनोमियल होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल। A polynomial having only one term is called monomial। तो मोनोमियल क्या होता है बेटा?
a polynomial having only one term is called मोनोमियल। यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x ओनली वन टर्म है, 100, 7x, 4y² एक्सेट्रा etc। ठीक, ये आपके क्या हो जाएंगे, मोनोमियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। और उसके बाद सेकंड है आपका बाइनोमियल। नेम से ही पता चला, बाइनोमियल अ पॉलिनोमियल हैविंग only two term is called बाइनोमियल। यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते, फॉर एग्जांपल x+2 वन टर्म और सेकंड टर्म, या x+y फर्स्ट एंड सेकंड टर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2x+y 4y ये भी मान सकते हो, या 100x की पावर 100+y दो टर्म होंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इज कॉल्ड बाइनोमियल। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल ट्राई, नेम से ही पता है, ट्राई मीन्स 3, पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म is called trinomial. A polynomial having only three term is called trinomial. For example, x plus y plus z, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, जितने डिजिट होंगे, ठीक है, जैसे x² + 2x + 5 ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, या 3x + 5 कह सकते हो, 4y² + 7x + 9, सपोज के लिए ये एग्जाम्पल है, तो ये आपका ट्राइनोमियल होंगे। और इसके बाद जितने मोर देन 4 टर्म होंगे तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इससे ज़्यादा टर्म आ जाएंगे तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, जैसे 4 टर्म है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब एक्सरसाइज 9.1 आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोएफिशिएंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, 5-6 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है 5xyz³ - 3xy। इसमें आपसे पूछ रहा है टर्म क्या है और टर्म एंड कोएफिशिएंट पूछ रहा है। तो हाउ मेनी टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड दो टर्म है। टर्म आपका इसका आंसर होगा, टर्म कितने हो जाएंगे बेटा, 5xyz³ फर्स्ट टर्म हो गया, एंड कॉमा सेकेंड टर्म आपके कितना 3xy, दो टर्म है, ठीक है, माइनस का 3xy फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, दो टर्म हो गए। उसके बाद कोएफिशिएंट निकालो, इसके कोएफिशिएंट आपका हो जाएगा, इसमें कोएफिशिएंट क्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इन पूरे फंक्शन में से, वो आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। इसका 5, इसमें कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसमें कोएफिशिएंट आपका हो जाएगा बेटा -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका पार्ट है 1 + x + x²। तो इसमें टर्म कितने हैं, टर्म फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म आपका x है, और थर्ड टर्म है आपका x², 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, ठीक है। अब इसके कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट इसमें कितना है, इसमें x⁻0 लिखूंगा तो x⁻0 का कोएफिशिएंट कितना है, 1 हो जाएगा। इसमें सेकंड टर्म में कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं, तो 1 हो जाएगा। इसका भी कोएफिशिएंट इसमें भी कितना हो जाएगा बेटा, कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। और इसमें भी कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा,
कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, तीनों का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम वे में सेम वे में 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b, ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको कोफिशिएंट सबसे पहले टर्म इक्वल टू 0.3a, ठीक है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, कॉमा सेकेंड टर्म होगा 0.6ab माइनस का, और थर्ड टर्म आपका होगा 0.5b हो जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म हो गया, कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म, 3। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म हो जाएगा। ठीक, थर्ड टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म। तो ये 3 टर्म हो गए। इसमें कोफिशिएंट फाइंड करो। कोफिशिएंट बेटा, इसमें ए का कोफिशिएंट कितना है 0.3, इसमें कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन में कोफिशिएंट माइनस का 0.6, एंड थर्ड में कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट सिएंट आपका 0.5। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये होता है। तो सेम वे में एक एग्जांपल मैंने छोड़ा, उसको आप लोग घर में कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स।